पार्टिसिपेंट्स ने कैमरा, जिनको मैं देख पा रहा हूं उनको भी, और जो नहीं किए हैं प्लीज कर लीजिए। आपको भी सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। क्या आप आज के इस इवेंट में, आज के इस वेबिनार में शामिल हुए हैं। और यकीन मानिए, ये जो विषय है ना आज का, ये हमारे लिए और पूरे हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जो हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है। और ये शारदीय नवरात्रि का जो समय होता है ना, ये हम सभी जानते हैं, ये अपने आप में साल का सबसे ऊर्जावान, सबसे पावरफुल, सबसे डिवाइन, सबसे पायस समय होता है। और इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बता देते हैं। हमारा ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट और निस्वार्थ भाव से पिछले 7 वर्षों से ऑकल्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमने हमारे वैदिक नॉलेज को जन जन तक पहुंचाया है, घर घर तक पहुंचाया है, देश दुनिया तक हम लेकर गए हैं। वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइस में और बेस्ट क्वालिटी में कि हमारे मेंबर्स, हमारे पार्टिसिपेंट्स और बहुत सारे लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो इस बात को मानते हैं, बोलते हैं, और वो हमारे काम को समझते भी है और अप्रिशिएट भी करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के इस बहुत ही अद्भुत डिवाइन प्लेटफॉर्म में, जिसे हम प्यार से अपने काम को छोटा शॉर्ट करने के लिए एसकेटीसी भी बोलते हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म में। तो एसकेटीसी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निहाल कुमार डोकानिया and I am the co-founder and managing partner of SKTC। और इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर और संस्थापक है साहिल कोठारी, जिनसे भी आपको बात करने मिलेगा Q&A के समय। लाइव इंटरेक्शन होगा आपका साहिल जी के साथ भी। और हमारे इस कोर्स के जो मेंटर है, जो ट्रेनर है, जो गुरु है, ही इज नन अदर देन सिद्धार्थ एस कुमार सर हिमसेल्फ। इनका नाम नहीं, इनका काम बोलता है, इनका रिसर्च बोलता है, इनके मीडिया पब्लिकेशंस बोलते हैं। इनके जो रिसर्च पेपर्स है, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में, यूनिवर्सिटीज में और इंस्टीट्यूट्स में पब्लिश होते हैं, आईआईटी में, आईआईएम में, तो ये सभी इनके नॉलेज को, इनके रिसर्च को और इनके बहुत ही कड़े मेहनत को, जो साइंटिफिक होता है, जो फैक्ट्स बेस्ड होता है, उसको दिखाता है, उसको दर्शाता है। और आज सिद्धार्थ एस कुमार सर हमें नवरात्रि के बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ बार बार बोला जा रहा है नवरात्रि, शास्त्रों के बारे में हम बात करेंगे, वेदों के बारे में बात करेंगे। तो भाई, कोई वैदिक एक्सपर्ट भी तो होना चाहिए। तो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं डिम्पल शर्मा शास्त्री, जो एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, जो वेदों को, शास्त्रों को, मंत्रों को बारीकी से समझते हैं और बारीकी से आपको बताएंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। तो आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और यहां से आई वुड बी रिक्वेस्टिंग सिद्धार्थ सर, क्या सर हमारे एक्साइटेड पार्टिसिपेंट्स को इस शारदीय नवरात्रि के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से बताइए, ताकि जिनको पता है और जिनको नहीं भी पता है, दोनों के लिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण बनकर और बहुत इंपॉर्टेंट बनकर सामने आए। तो सर आप क्लास को टेक ओवर कर लीजिए यहाँ से। बिल्कुल। तो सबसे पहले निहाल, वॉइस क्लियर है ना? एकदम क्लियर है। तो सबसे पहले आप सब लोगों का आज के सफर में बहुत सारा स्वागत है। वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल जर्नी ऑफ टुडे। वैसे ही यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो नवरात्र के बारे में नहीं जानता। सो ईच वन एंड एवरी वन हु इज सिटिंग राइट नाउ राइट हेयर, एवरी वन इज अवेयर ऑफ शारदीय नवरात्र। वैसे तो हर साल में 5 नवरात्र आते हैं, शारदीय नवरात्र हर साल आता है। लेकिन आज जो हमारा फोकस है, या आज जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, या मेन पॉइंट ऑफ जो हमारा इलेबोरेशन है, कि आखिर खास क्या, कि भाई ऐसा क्या है कि हम इस शारदीय नवरात्र की चर्चा कर रहे हैं, या इस शारदीय नवरात्र की बात करना चाहते हैं। देखिए, कुछ चीजें हमें प्रैक्टिकली समझने की,
जरूरत है। तो इट इज द नीड ऑफ आवर फॉर अस। So the need of hour is very important to understand something. और वो क्या है? देखिए, हम सब में से कोई भी यहाँ जो बैठा है ना, वो सन्यासी साधु नहीं है। हम सबके पास एक जीवन है। और एक सिंपल मैथमेटिक्स आप लोग को समझाता हूँ। 10 सेकंड का समय दीजिए एंड विल हैव द स्क्रीन एज वेल। जस्ट 10 सेकंड एंड विल हैव द स्क्रीन। बस 10 सेकंड का इंतजार और हम सबके सामने स्क्रीन आ जाएगा। तो देखिए, हम सबके पास है तो 24 घंटे। ईच वन ऑफ अस, जितने लोग हम लोग बैठे हैं, हम सबके पास 24 घंटे। इस 24 घंटे में से लगभग आप पकड़ लीजिए 10 घंटे के आसपास आपका आपके जॉब, आपके बिजनेस, आप अगर होम मेकर हैं तो घर को संभालने में 10 से 12 घंटे आपके चले जाते हैं। मानते हैं सब लोग? चैट में मुझे बताते रहिएगा। मैंने जूम चैट सब लोगों के लिए ओपन कर रखा है कि लगभग हमारे 10 से 12 घंटे का जो वक्त है, हमारे अपने जॉब या बिजनेस या होम मेकिंग में जाना ही जाना है। इसको हम कभी रोक नहीं सकते। अनदर 1-2 घंटा आप पकड़ सकते हैं आपके ट्रैवल में। आप जो जॉब करते हैं, जहां जाते हैं, उसके ट्रैवल में। आप भारत के किसी भी शहर में हैं, हमारी ट्रैफिक की स्थिति इतनी है कि 1-2 घंटे तो कहीं जा ही नहीं रहे। प्लस मान लेते हैं लगभग 7 से 8 घंटे की नींद भी जरूरी है हेल्दी लाइफ के लिए। इसके बाद आपका दैनिक डेली रूटीन है, डेली एक्टिविटी है, 3-4 घंटे उसके लिए भी मान लीजिए। वर्चुअली आपके पास मुश्किल से 2 से 3 घंटे बच रहे हैं, और वो भी बहुत बमुश्किल बच रहे हैं, जो आपके पास एक्चुअली अवेलेबल है किसी उपाय या किसी रेमेडी को करने की। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है कि हमारी जो आज की ये भागदौड़ भरी जीवन है, ये हमारी आज की जो ये भागम भाड़ वाली स्थिति है, ये हमारे पास रेमेडी के लिए बहुत कम समय छोड़ता है। सो द टाइम लेफ्ट विथ अस, विथ एज अ ह्यूमन बीइंग, इज वेरी लिमिटेड एंड इज वेरी लेस। इतना ही नहीं, हम तो इंसान हैं। हमारा कोई काम आज शुरू नहीं होता, हर काम कल शुरू होता। कल करेंगे, कल कर लेंगे, क्या ही जाता है। सुबह कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। एक सिंपल आपको अगर स्टैटिस्टिक्स बताऊं, तो इट्स अ स्टैंडर्ड रिसर्च जो मल्टीपल सोर्सेस से उसको वैलिडेट किया है। हम सब लोग नए साल पे नया नया रिजोल्यूशन बनाते हैं कि इस आने वाले नए साल में ये करेंगे वो करेंगे। लगभग 80% से ज्यादा लोग पहले 2 हफ्ते में उस काम को छोड़ चुके होते हैं, आगे नहीं बढ़ते। लगभग 90% लोग पहले 4 हफ्ते, 4 से 6 हफ्ते में छोड़ देते हैं। तो दिस मीन्स दिस प्रोकेस्टिनेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। एक तो टाइम की कमी थी ही, दूसरा समस्या आ गया प्रोकेस्टिनेशन। प्रोकेस्टिनेशन का मतलब चीजों को डिले करने की एबिलिटी, या चीजों को टालने की। कभी कभी ये मजबूरन भी होता है, कभी कभी ये हैबिचुअल आदतन भी होता है। अब देखिए, वो कहते हैं ना कि पहले क्या, मतलब व्हाट विल कम फर्स्ट। पहले हम रेमेडी करेंगे तो लाइफ बढ़िया होगा, या रेमेडी करने का टाइम मिलेगा तो रेमेडी करेंगे। मतलब बोथ आर इंटरलिंक टू ईच अदर। विच विल कम फर्स्ट। ऐसे ही समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, ऐसे ही समस्याओं को हमारे जीवन से दूर भगाने के लिए प्रकृति या नियति हम सबको बहुत सारे मौके देती। द यूनिवर्स गिव्स अस मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, जहां पे हमारे किए गए काम, हमारे किए गए उपाय, किए गए रेमेडीज और ज्यादा इफेक्टिव, कम से कम 10x पावरफुल तरीके से हमारे पास लौट के आता है। और उन्हीं में से एक दिन है, या एक समय है, जिसका नाम है नवरात्र। तो नवरात्रि इज वन ऑफ द मोस्ट पायस 9 डेज जो हम सबको मिल रहा है, अपने उस रेमेडी को, अपने उस रिचुअल को,
जो हम प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, उनको करने का। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी, इससे बढ़िया मौका हमें नहीं मिलता है। हमें हर साल में 5 नवरात्रि मिल रहे होते हैं। एवरी ईयर वी गेट 5 नवरात्रि, जिसमें से 4 सब लोग जानते हैं, एक आपका बच जाता है, जो आपका, जिसको हम शाकंभरी नवरात्र बोलते हैं, जो जनवरी में आता है, दिसंबर जनवरी, टेंटेटिवली जनवरी में। तो ये जो 9 दिन है, ये 9 दिन अपने आप में द मोस्ट पावरफुल 9 डेज। मतलब इस 2025 में, जिस साल में हम लोग बैठे हैं, ऑलमोस्ट हम लोग सितंबर में, साल के 9 महीने ऑलमोस्ट निकलने वाले, और 10 सेकंड के लिए रिफ्लेक्ट करके देखिए व्हाट वी हैव अचीव्ड। जो हमने सोचा था, जो हमने प्लान किया था, कितनी चीजों को हम अचीव कर पाए, और जिनको नहीं कर पाए हैं, क्यों नहीं कर पाए। ऐसा हम क्या करें अगले कुछ दिनों में कि साल के जो आखिरी के 3 महीने हैं, इसमें हम उन चीजों को अचीव कर पाए, उन गोल्स को पूरा कर पाए। तो नवरात्रि वही मौका है। ये एक एक्सेलरेटर है, ये एक ऐसा पेडल है जिसको पुश करने की जरूरत है, जिसको पुश करके हम अपनी लाइफ को एक्सेलरेट कर सकते हैं। सो दिस इज अ जर्नी, दिस इज अ पाथ विच कैन एक्सेलरेट आवर लाइफ। अब नवरात्रि तो हर साल आती है भाई, ऐसा तो है नहीं कि नवरात्रि पहली बार आ रही है और हम सब लोग नवरात्रि को पहली बार देख रहे हैं। नवरात्रि कम्स एवरी ईयर, लेकिन इस नवरात्रि में कुछ खास भी है। क्या खास है वो जानते हैं। तो लेट अस डाइव इनटू व्हाट इज स्पेशल इन दिस नवरात्रि, कि आखिर इस बार की नवरात्रि में खास क्या है। सबसे पहला और सबसे जरूरी, जैसा आप सब लोगों ने सुना होगा, इस नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले हमें सोलर इक्लिप्स मिल रहा है, 21 तारीख को, सूर्य ग्रहण। वैसे ये सूर्य ग्रहण भारत में विजिबल नहीं है, बट इस पृथ्वी पे है, तो मुंडेन तौर पे या वैश्विक तौर पे सबको इसका प्रभाव पड़ेगा। एक ऐसा सूर्य ग्रहण जिसके ठीक पहले 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण भी आया था। तो यूं कहें तो हमारे पास एक ऐसा समय काल है, एक ऐसी नवरात्रि आ रही है जो ठीक ग्रहणों के बाद आ रही है। मेदनीय ज्योतिष के शास्त्रों के हिसाब से जब भी ऐसी परिस्थिति होती है, जब 2 ग्रहण एक साथ आते हैं, तो उसका प्रभाव लगभग 90 दिनों तक व्यक्तियों पे देखा जा सकता है। 90 डेज, जिसमें 45 डेज का जो पीरियड होता है वो काफी इंटेंस होता है, जहां पे सबसे ज्यादा प्रभाव दिखता है। आखिरी के 45 दिनों में प्रभाव उसका थोड़ा कम जाता है। तो सबसे पहला क्या है कि हमारा नवरात्रि 2 इक्लिप्स के पेयर को फॉलो कर रहा है। दूसरा, इस बार के नवरात्रि की शुरुआत मंडे यानी सोमवार से हो रही है। अब जब सोमवार से नवरात्रि शुरू होती है ना, तो एक ऐसी नवरात्रि है जो हमें आने वाले समय में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की बात करता है। एक ऐसा है क्योंकि यही तय करता है माता किस वाहन से आएगी और माता किस वाहन से जाएगी। और माता का जो ये वाहन होता है, ये हमें बताता है, ये हमें समझाता है कि अगला जो 12 महीना है, इस शारदीय नवरात्र से अगला जो शारदीय नवरात्र है, वो देश दुनिया और हमारे लिए कैसा रहने वाला है। तो ये जो वाहन माता का इस बार होगा, जो वाहन आएगा, वो वाहन अप्स एंड डाउन्स दोनों लेकर आएगा। अप्स एंड डाउन्स का मतलब, यहां कुछ पॉजिटिव अप्स होंगे जो हमें नई एनर्जी देगा, नया रिजुविनेशन देगा, नई डिस्कवरीज देगा। खासकर ऐसी डिस्कवरी जो स्पेस से जुड़ी है, ऐसी डिस्कवरी जो डिफेंस से जुड़ी है। लेकिन साथ ही साथ हमें खासकर बॉर्डर के हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सचेत रहने की भी जरूरत है, उसकी भी नीड है। इतना ही नहीं, और अगर आगे चलते हैं तो ये नवरात्रि के समय में बहुत खास है। शनिदेव, जिसे हम कर्म का देवता मानते हैं, जो एक कर्म का इम्पार्शियल जज है। और अगर हम कुंडली की बात कर लें,
या कुंडली के पर्सपेक्टिव से देख ले, तो कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी भी हैं। वो रेट्रोग्रेड नेपच्यून के साथ युति बना के जल तत्व की राशि पाइसस, जिसको जुपिटर रूल करते हैं, उसी में मौजूद रहे। अभी जो शनि का वक्र होना और पाइसस में होना, नवरात्रा के समय होना, अपने आप में एक स्पेशल है। ये जो परिस्थिति है कि नवरात्रि मंडे को शुरू हो और शनि देव पूरी नवरात्रि वक्री अवस्था में रहे, ऐसा बहुत कम है। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी रेयर। मतलब अगर मैं यूं कहूं, पिछले कम से कम 40-50 सालों में ये पहली बार हमें ये मौका मिलने जा रहा है। इतना ही नहीं, इस समय में हमारा वीनस वीनस वैसे भी महिलाओं का कारक है, मेटलिस्टिक प्लेजर्स का कारक है, हमारी फाइटिंग स्पिरिट का कारक है। वो केतु देव के साथ युति में होगा सिंह राशि में। ये दूसरी ऐसी परिस्थिति है जो इसको और यूनिक कर रहा है। इस अवस्था में अगर हम देखेंगे तो हमारे जो बाकी के ग्रह है, चाहे वो मरकरी हो, चाहे वो मार्स हो, तो सारी ग्रहों का जो सामंजस्य है, या सारे ग्रहों को हम देखें, ये वन ऑफ द मोस्ट पायस मोमेंट बनता है 3 काम के लिए। नंबर 1, ये वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ लास्ट 50-60 ईयर्स है, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने कार्मिक ब्लॉकेजेस को हील कर। हमारी वैसी समस्याएं, हमारे वैसे प्रॉब्लम्स जो कभी सॉल्व नहीं हो रहे हैं, जो आज तक कभी सॉल्व नहीं हुए हैं, उसको सॉल्व करने का, उस पे जीत पाने का, उस पे विन करने का वन ऑफ द गोल्डन टाइम। क्योंकि ये हमें इन तरह की प्रॉब्लम्स का, जिसकी वजह हमारे एंसेस्ट्रल लीनिएज में है, हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस में है, उसको हील करने का बहुत पावरफुल मौका है। दूसरा, हम माने या न माने, एविल आई एंड ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट्स। अगर लोगों का एप्रिसिएशन होता है तो लोगों की जेलसी भी होती है। अगर लोगों की क्लैप होती है तो लोगों की गालियां भी होती है। एवरी गुड थिंग कम्स विद बैड एज। तो ये जो नवरात्रि की ग्रह दशाएं हैं, खासकर शुक्र देव केतु के साथ युति में है, शनि देव का रेट्रोग्रेड होना, लोगों को एविल आई की तरफ प्रोन बनाता है। सो इट मेक्स द पर्सन मोर प्रोन टू एविल आई। इनफैक्ट आप लोगों में से जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे, पता नहीं कितने लोगों के घर में हैं, बट जिनके घर में हैं छोटे बच्चे हुआ बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, और आप लोग मुझे जूम चैट में कंफर्म भी कर सकते हैं, मैंने जूम चैट आप लोग को खोल भी रखा है, यू कैन मैसेज मी एज वेल। हैंड रेज नहीं करना, जूम चैट में बताना है जब मैं चीजें पूरा कर दूंगा। तो इस समय में, खासकर पिछले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की बात करें, कहीं ना कहीं उनका हेल्थ आपको परेशान कर रहा, वो थोड़े चिड़चिड़े हो गए होंगे, उनका जो स्वभाव है, उनका जो विचार है, नॉर्मल समय से चिड़चिड़ा हो गया। उसको बोलते हैं ना, बिना बात के चिड़चिड़ाहट, वो बच्चों में आ गई। इतना ही नहीं, बच्चों को छोड़ भी दे, अगर आप अपनी भी बात कर ले, बहुत लोगों के घर में बच्चे नहीं होंगे तो वो कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, अपनी बात कर लेते हैं। अगर हम पिछले 1 हफ्तों को देखें, वो बोलते हैं ना, ग्रह आने से पहले अपनी परिस्थिति बताने लगती है। अगर पिछले 1-1.5 हफ्ते को देख ले, तो कहीं ना कहीं हम सब का मन आने वाले भविष्य को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हो गया। तो वी हैव बिकम मोर वरीसम अबाउट द फ्यूचर। और चिंता से ज्यादा, ये एक ऐसी चिंता है जो हमें थोड़ा दुखी कर रहा है। ऐसा लग रहा है यार क्या करना है, तो बोलते हैं ना, एक थक जाना, या एक मानसिक फैटिग इज द राइट वर्ड टू यूज। आप लोग चैट में कंफर्म कर सकते हैं कि पिछला 1 हफ्ते का जो हमारा समय है, वो कुछ ऐसा ही है। कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे हमारे अंदर एक थकावट आ गई है, एक टायरनेस आ गया है। हमें जो एनर्जी, जो जील, जो स्पिरिट चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने पैरों में जंजीर बांध दी है। अगर आप कोई रेमेडी नहीं कर रहे हैं, कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, यू विल फील दैट। चाहे वो आपका स्लिप हो, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, या कार्डियोवास्कुलर के पेशेंट हैं, या आप किसी हार्मोनल बीमारी के पेशेंट हैं, तो आप उसको भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। और ये इसलिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि जो आने वाली ग्रह दशाएं हैं, जो अभी की ग्रह दशाएं हैं, वो यही बता रही हैं। और जब ये चीजें बता रही हैं, तो देखिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। यही एस्ट्रोलॉजी की ब्यूटी है कि हम इस समय को यूज करें एक्ट करने का। ये समय सोचने का नहीं है,
ये समय प्लान करने का नहीं है, ये समय एक्शन करने का है। वो है ना, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो शायद ये समय का एक वार क्राई है कि तुम मुझे समय दो और मैं उपाय करूंगा। तो दैट्स द वार क्राई जो हमारा स्पिरिट होना चाहिए। तो हमारे सारे लिमिटेशंस, सारे पर्पसेस को ध्यान में रखते हुए भी हम कैसे यूज करते हैं, कैसे इस समय में एक्ट करते हैं, कैसे इस समय को अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए और जीवन के उन छुपे हुए समस्याओं को हील करने के लिए हम इसको लिवरेज कर सकते हैं। इससे बढ़िया, इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें कहीं नहीं मिलेगी। और यही मौका है। एक बार समय निकल गया, इट कैंट बी ओवरडन। इसका मतलब ये नहीं कि हमें दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है ऐसे सिमिलर मौके हमें आगे भी मिले, लेकिन तब तक देर हो चुकी हो। इट वुड बी फार अवे। क्योंकि खासकर आप लोगों में से वैसे लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो महीना है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, एक ऐसा महीना होता है जहां पता चलता है कि भाई सैलरी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, न्यू जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो दिस इज अ साइकिल ऑफ जॉब। जो लोग डेट करने का सोच रहे होंगे, ये बहुत अच्छा समय होता है जहां पे आप अच्छे पार्टनर तक पहुंच सकते हैं। इट्स अ गोल्डन टाइम टू रीच टू द राइट पार्टनर एज वेल। जैसे आप लोगों से मैक्सिमम लोग डेटिंग वाले एज से बाहर निकल चुके हैं, जितनों को मैं स्क्रीन पर देख पा रहा। बट आप, वैसे एज इज जस्ट ए नंबर। आप अभी भी डेट करना चाहते हैं, वो आपकी फ्रीडम है, वो आपकी श्रद्धा है, आपकी आजादी है, वो आपका डिस्क्रिप्शन है। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। अभी 2 हफ्ते पहले एक रिसर्च फर्म ने एक डेटा दिया है। इंडिया में जो 50+ वाले लोग हैं ना, उनके अंदर डेटिंग का एक नया जोश देखा गया। इट्स अ नंबर, इट्स अ डेटिंग बेस। लगभग लगभग 78% पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 50 हैज एक्चुअली शोन एन इंक्लिनेशन टू डेट पीपल। तो ये बताने का मतलब क्या है कि इस समय में हम जिस इमोशनल वेव से गुजर रहे हैं और जो आने वाली ग्रह परिस्थितियां हैं, उसको हम कैसे लिवरेज करें, उसको कैसे हार्नेस करें, इसका सबसे बड़ा जो ऑप्शन है, बहुत जरूरी है, बहुत एसेंशियल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10 सेकेंड एंड विल हैव द व्हाइट बोर्ड अगेन। 10 सेकेंड का समय और व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। ये तो बात हो गई कि भाई ये समय क्या खास है, क्यों खास है। अब बात करते हैं इस समय में हम कर क्या सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। और भाई जो लोग किसी कारण से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं या किसी कारण से उपाय नहीं कर पा रहे, वो क्या कर सकते। तो देखिए, इस नवरात्रि में हम 3 काम कर सकते हैं। सबसे पहला, एक बहुत ही पावरफुल मौका है माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की आराधना करने की। सो दिस द गोल्डन टाइम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ दुर्गा। दूसरा, हम खुद से उपाय करें, खुद से वो रेमेडी करें, खुद से वो रिचुअल करें जो हम कर सकते हैं। तीसरा मौका है कि हर प्रकार के एविल आई, ब्लैक मैजिक, कार्मिक ब्लॉकेजेस के लिए हम खुद को हील करें। यही 3 चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। अब देखिए, पूजा आप अगर खुद से नहीं भी कर सकते हैं, यू कैन गेट इट डन। हीलिंग आप खुद से नहीं कर सकते हैं, यू कैन गेट इट डन। तो इवन आप रेमेडी खुद नहीं करते हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और इन्हीं तीनों सफर को, इस 3 in 1 जर्नी को एक साथ कंबाइन करके, एक साथ रिलेट करके, हमने ये पूरा का पूरा शारदीय नवरात्र 2025 का स्पेशल सफर आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। तो दिस इज अ स्पेशल एक्सक्लूसिव जर्नी फॉर दिस। एक और चीज, ये जो जर्नी है, ये जर्नी बहुत खास है।
इस जर्नी का हिस्सा बन रहे हैं, इस सफर को ज्वाइन कर रहे हैं, वही मोर देन एनफ है। अगर आप सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, स्टिल यू विल गेट द बेनिफिट। अगर आप खुद करेंगे तो आप उस बेनिफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, बढ़ा रहे होंगे। लेकिन नहीं भी करते हैं तो भी आप गेन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहां सिर्फ आपके नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए पूजा भी कर रहे हैं। तो दिस इज अ स्पेशल जर्नी विच विल हैव 9 डेज का पूजा, 9 दिनों का, आपके पूरे परिवार के लिए, 4 लोगों के फैमिली के लिए, आपके नाम और गोत्र के साथ एक फुल फ्लेजेड पूजा हो रही। आप करें या ना करें, आप जैसे ही इस सफर का हिस्सा बन जाते हैं, अ फुल फ्लेजेड पूजा ऑफ 9 डेज विल बी हैपनिंग। पूरे 9 दिनों का यह पूजा हो रहा हो। और यहाँ वो बोलते हैं ना, कुछ चीजों को इट्स बेटर टू लिसन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो यहाँ मैं आमंत्रित करूंगा डिम्पल शर्मा शास्त्री जी को, जो हमारे पुरोहित जी भी हैं, जो ये पूजा करवा रहे होंगे, कि वो अब यहाँ आएंगे हम सबके बीच में और बताएंगे कि ये पूजा में हम करेंगे क्या, व्हाट इज इट विच इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन, यहाँ क्या होने वाला है इस पूजा में, इसकी चर्चा करेंगे। और पंडित जी के बाद फिर मैं दोबारा आऊंगा, बात करूंगा इस सफर के बाकी दो हिस्से, रेमेडी और हीलिंग और शक्तिपात के लिए। डिम्पल शर्मा जी। हाँ जी, सभी को सादर प्रणाम। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, माँ भगवती जी के चरणों में 2 श्लोक के माध्यम से मैं प्रणाम करना चाहूंगा। उसका जो अर्थ होगा वो भी बताऊंगा मैं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, आधारभूता जगतस्त्वमेका, महीस्वरूपेण यतः स्थितासि, अपां स्वरूप स्थितया त्वयेत, दाप्यायते कृष्णमलङ्गवीर्ये, त्वं वैष्णवी शक्ति अनन्तवीर्या, विश्वस्य बीजं परमासि माया, सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्, त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। माँ जगदम्बा के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, रिस्पेक्टेड सिद्धार्थ सर, निहाल जी, जिज्ञासुगण, पाठकगण, माँ भगवती जी के भक्तगण, जो मैंने श्लोक बोले हैं उनके थोड़ा भावार्थ भी मैं चर्चा कर लेता हूं कि भगवती जी के श्लोकों में क्या लिखा हुआ है। कहते कि देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद। देवी प्रपन्नार्ति हरे, आपकी प्रपन्न, आपकी शरण में आने से जो भक्तगण होते हैं उनके संकट वो हरण, संकट कट जाते हैं। प्रसीद, माँ हम पर दया करो, हम पर अपनी कृपा बनाए रखो। प्रसीद विश्वेश, प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, हे माँ आप अखिलस्य जगतस्य, इस अखिल जगत की आप स्वामी नहीं हो, हम पर आप प्रसिद्ध हो, हम पर आप प्रसन्न हो। प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, हे माँ आपने ही इस विश्व को धारण किया हुआ है, प्रसिद्ध आप हम पर प्रसन्न हो। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, हे माँ इस चर और अचर जगत के आप क्या हो, आपके ही अधीन है। आगे बोलता है, आधार भूता जगतस्त्वमेका, हे जगत जननी जी, हे माँ अम्बे आप ही आधार भूता हो, इस जगत की स्वामिनी अर्थात आधार भूता हो आप हो। तो कैसे हो? कह रहे कि मही स्वरूपेण यतः स्थितासी, मही स्वरूपेण, मही पृथ्वी, पृथ्वी के स्वरूप में, जिस पृथ्वी पर हम विचरण करते हैं रहते हैं, वो उसी को ही आपने धारण किया हुआ है, तभी बोलते हैं आधार स्वरूपा। आगे बोलता है भगवत जगत जननी अपाम स्वरूप स्थित या त्वयेत, अर्थात आप ही अपाम के रूप में हो। अपाम मीन्स
जल के रूप में, जगत जननी जी आप जल के रूप में विद्यमान हो। तभी तो बोलता है, पहली लाइन में बोला कि आधार स्वरूपा जगता स्वमेका, हे माँ आप ही आधार हो। आगे एक कारण दे रहे हैं अभी कैसे कैसे आधार हो। अगर पृथ्वी ना हो तो फिर जीवन संभव नहीं है, ग्रह ग्रह तो दूसरे भी है। और यदि जल ना हो, प्राण है हमारे, जो उपनिषदों में बोला गया है, वो जो जल है, जल का दो जो लास्ट का जो पार्ट बनता है वो प्राणी बनता है। त्वम वैष्णवी शक्ति अनंत वीरिया, हे जगत जननी जी आप ही शक्ति हो, अनंत वीरिया हो, और आप ही वैष्णवी हो। और विश्वस्य बीजम परमासी माया, माँ आपने ही इस जगत को धारण किया हुआ है, इस जगत का जो बीज है वो आप ही के पास है। सम्मोहितम देवी समस्तम एतत्, हे माँ आपने ही इस जगत को क्या किया हुआ है, सम्मोहित किया हुआ है। त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु, हे माँ यदि आप हम पर प्रसन्न हो जाए तो भुवि मुक्ति हेतु हो, आपकी ही जो शरण है, आपकी ही जो आराधना है वो मुक्ति का हेतु है। तो जैसा कि सिद्धार्थ सर शुरुआत में ही बोल रहे थे, बता रहे थे कि हाँ, मैक्सिमम लोग हैं जो अपने टारगेट्स हैं, जो उनके निर्धारित लक्ष्य हैं, वो उनको प्राप्त नहीं कर पाते। इसी के संदर्भ बस मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि हमारे 6 दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। जो हमारा अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद के शंकर रचयिता है वो शंकराचार्य जी है। अद्वैतवाद खाली ब्रह्म को ही मुख्य मानता है, हम ब्रह्मोस्मि, वो ब्रह्म को ही मुख्य मानकर चलता है और इसके अलावा किसी बात को वो नहीं मानता। मुख्यतः जो तवज्जो देता है वो ब्रह्म को ही देता है शंकराचार्य जी, उनका जो अद्वैतवाद दर्शन है। तो शंकराचार्य जी मां शक्ति को नहीं मानते थे। एक बार क्या हुआ, शंकराचार्य जी घूमते 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 अलकनंदा पर, श्रीनगर में अलकनंदा नदी के किनारे गिर गए। जब वहां पर गिर गए तो माँ को तो मानते ही नहीं थे, ब्रह्म के रूप के, ब्रह्म के अलावा किसी को नहीं मानते थे। तो गिरने पर बेहोश होकर बेसुध अवस्था में आ गए। ऐसा लगा कि जैसे उनके ऊपर कोई कन्या आई है और कन्या उनके ऊपर जल के छींटे गिर रही है, जल के छींटे दे रही है। तो उन्होंने बोला कि देवी आप मेरे को थोड़ा जल पिला दीजिए। उन्होंने बोला कि जल तो आप खुद से पी लीजिए, ये जल है आपके पास, नदी में इतना सारा जल है, जल पी लीजिए। तो शंकराचार्य जी ने बोला कि नहीं मैं जल नहीं पी सकता, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं जल नहीं पी सकता उठकर। तो उन्होंने बोला कि शंकराचार्य जी, शंकर आप तो शक्ति को मानते ही नहीं हो, आप तो खाली ब्रह्म को ही मानते हो। तो तब उन्होंने बोला, और ये बात कहकर वो कन्या अंतर्धान हो गई। तब शंकराचार्य जी ने समझा कि ये जरूर शक्ति थी, ये जरूर देवी थी। तब उन्होंने दिव्य अपराध क्षमापण स्तोत्रम, इसके अलावा बहुत सारे शंकराचार्य जी ने मां देवी की आराधना के लिए अनेकों स्तोत्र लिखे हैं। ये बात मैंने आपको क्यों बताई, संदर्भवश, कि हमें कोई भी कार्य पूरा करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, और मां को खास तौर से शक्ति के रूप में याद किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आगे बोलता है, हम थोड़ा भगवती जी के श्लोक हैं जो दुर्गा सप्तशती जी, उन पे चर्चा कर लेते हैं। यस्याः प्रभाव अतुलम भगवान अंतो, कह रहे कि आपके प्रभाव को, आपकी महिमा को तो जो अनंत है, जो देवादिदेव महादेव है, ब्रह्म हर्ष नहीं वक्तुम अलम बलम च, वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश, हे मां आपके बल को, आपके प्रभाव को वो भी बोलने में, वक्तुम अवलम समर्थ, वो भी समर्थ नहीं है। सा चंडिका खिल जगत परिपालना नाशाय चाशुभस्य मतिम करो, तो हे जगत जननी जी, चंडिका जगत जगत परिपालनाय, आप जगत का क्या करते हैं, परिपालन करते हैं। नाशाय नाश करते हैं, किसका, अच्छा, अशुभ से मतिम करो, तो आप अशुभ का नाश करते हैं, जो अशुभ हमारे जीवन में होने वाला होता है, हे मां जगन जननी जी आप उसका नाश करते हैं, और मतिम करो तो हमें शुभ मति प्रदान करते हैं। या स्त्री ही स्वयं सुकृतना भवनेशु लक्ष्मी ही, हे मां जो आपकी पूजा करते हैं, या श्री स्वयं सुकृति नाम, उनके पास भवनेशु अलक्ष्मी, कहते हैं कि जो आपकी पूजा करते हैं दिल से, श्रद्धा से,
उनके पास आप, उनके भवनों में आप लक्ष्मी के रूप में रहते हैं। और जो पाप आते, जो ऐसे पाप आत्मा लोग हैं जो पूजा नहीं करते, उनके उसमें आप दरिद्रता के रूप में रहते हैं। तीर्थ दिया हृदयेषु बुद्धि ही। पंडित जी और जो शुभ कार्य करते हैं, आपको ध्यान में रखकर भगवती जी, हृदयेषु बुद्धि ही, आप उनके हृदय में या बुद्धि में, बुद्धि के रूप में रहते हैं, सद बुद्धि के रूप में उनके पास रहते हैं। सताम श्रद्धा, और जो सज्जन लोग हैं माँ, उनके पास आप श्रद्धा के रूप में रहते हैं जगत जननी जी। कुल जन प्रवस्य लज्जा, करे कि जो कुल जनी लोग होते हैं, उनके पास आप लज्जा के रूप में रहते हैं। लज्जा आप समझते हैं कि जो थोड़ा स्वाभिमानी लोग हैं, वो अपनी लज्जा पे ज्यादा, और उसको तवज्जो ज्यादा देते हैं। ताम त्वाम नतः स्व परिपाल देवी विश्वम, हे जगत जननी जी, आप सभी पापों का हरण करने वाले हैं। आगे जैसा कि इस बात चल रही थी हमारी शरतकालीन नवरात्र की, शरतकालीन नवरात्र के ऊपर सर भी बहुत कुछ बोल चुके हैं, फिर भी हाँ, साथ साथ डिम्पल माँ डिम्पल जगत जी, जननी जी क्या बोलती है, मैं उस पे बोलता हूँ। शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी, तस्यामवेत महात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्वितः, मनुष्योवत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। कहता है कि शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी, जो वर्ष के अंदर आने वाले शरतकालीन नवरात्र होते हैं, तस्याम अवेत महात्म्यम, जो मेरे महात्म्य का पाठ करते हैं, या पाठ सुनते हैं, या पाठ करवाते हैं। मनुष्यो मत प्रसादेन, ऐसे मनुष्य, मत प्रसादेन, मत मैंने मेरे, प्रसादेन मैंने आशीर्वाद से, भविष्यति न संशय, उन पे मेरा आशीर्वाद, भविष्यति न संशय, उसमें बिल्कुल भी संशय ना करें। ये खुद भगवती जी बोलती हैं कि जो शरतकालीन नवरात्रों में माँ की पूजा करते हैं, उन पे भगवती जी का खूब सारा आशीर्वाद रहता है, भविष्यति न बिल्कुल संशय, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी। बिल्कुल डिम्पल जी, बहुत अच्छा आपने बताया। एक चीज है जो मैं भी जानना चाहता हूँ और सब लोग साथ में जानना चाहते हैं कि इस जी 9 दिनों में हम अपने जो हमारे लोग जुड़ेंगे उनके लिए हम क्या करने वाले हैं, अगर संक्षेप में आप बता सके तो, कि नौ जी जी दिनों में आखिर हम बिल्कुल। क्या करने वाले हैं? हाँ जी सर, डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसमें जैसे हमने दुर्गा सप्तशती के बारे में, ये पूरा उसकी जो वर्णन है, उसका जो सूक्ष्म सूक्ष्म वर्णन है, वो मैंने आपको बताया। अब हम क्या करने चाह रहे हैं भक्तों के लिए, अपने जो जो हमारे जजमान है, मुख्य जजमान है, उनके लिए हम क्या करने जा रहे हैं इसमें। इसमें हमारा दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ रहेगा। दुर्गा सप्तशती के पूर्ण पाठ में क्या क्या रहेगा, सप्तश्लोकी दुर्गा रहेगा, श्री दुर्गाष्टक सतनाम स्तोत्रम, माँ के 108 नाम है, जिनका वर्णन के ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं संक्षिप्त आपको बता रहा हूँ। कि जिसमें श्री माँ के 108 नाम है। उसके बाद देव्याह कवचम, देव्याह कवचम हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी परिवार के लिए, ये हर रोज के हैं। और अर्गला स्तोत्रम, कीलकम, और वेदोक्तम रात्रि सूक्तम, तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम, ये काम करते हैं यदि हमारे किसी मुख्य जजमान के ऊपर मारण, उच्चाटन, स्तंभन, मोहन, वशीकरण, जो इस प्रकार के तांत्रिकों द्वारा क्रिया किए जाते हैं, उस सबको ये माता भगवती जी समाप्त करती है। वो कैसे करती है, थोड़ा उसके बाद चर्चा करूंगा मैं। श्री दिव्यार्थ विशेषम और सप्तशती न्यास, जो मंत्रों को उत्कीलन वगैरह खोला जाता है, और जो शापित होता है, उस शापित को खोलने के बाद फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, उसके बाद मंत्रों को खोलने के बाद फिर प्रथम अध्याय में मेधा ऋषि राजा सूरस और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकेटव वध का प्रसंग सुनाना। इस प्रकार से दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय सेनापतियों सहित, जिसमें माता वध करती है महिषासुर का। महिषासुर के वध के बाद मां भगवती की स्तुति की जाती है देवताओं द्वारा, ये जो चतुर्थ अध्याय में है। पंचम अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर दूत का शुंभ को उनके पास दूत भेज देना और दूत का निराश लौटना। छठा अध्याय में माता भगवती जी का धूमर दोषण वध का वर्णन है। सप्तम अध्याय में, सातवें अध्याय में चंड और मुंड का वध है। आठवें अध्याय में माँ रक्त बीज का वध करती है। किस प्रकार के जो रक्त बीज की कहानी है वो आपको पता ही होगी। और नवम अध्याय निशुंभ वध, दसम अध्याय शुंभ वध, एकादश अध्याय में फिर भगवती जी की स्तुति होती है, और द्वादश अध्याय में दुर्गा सप्तशती के
क्या महत्व है, क्या पाठ, यदि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसका हमें क्या क्या फायदा है, वो सारा बिल्कुल वर्णन 12वें बिल्कुल अध्याय में बिल्कुल भगवती जी ने खुद बोला बिल्कुल है। बिल्कुल और बिल्कुल 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 मैं यदि आप समझ गया कहेंगे कि तो सर मैं नहीं नहीं, बता भी सकता। मैं आपकी बात को समझ गया। थोड़ा समय की कमी है, तंगी है हम लोग के पास भी, इसको करते हैं। तो जैसा आपने पंडित जी से भी सुना कि इस पूरे 9 दिनों में हम दुर्गा सप्तशती का, सिद्ध कुंजिका का और बाकी सारे स्रोतों का आपके लिए जाप कर रहे होंगे, आपके लिए पाठ कर रहे होंगे। इतना ही नहीं, आपके नाम और आपके गोत्र के आधार पे उसका हम हवन भी कर रहे होंगे। मतलब सिर्फ इस सफर में जुड़ जाने से ही, इस सफर का हिस्सा बन जाने से ही आपको वो फल मिलेगा जो फल आप इस माँ दुर्गा की आराधना अपने घर में करेंगे। तो सर दिस एक इज बार एक वर्चुअली। बोलिए सर। छोटा सा बता दूं सर, इसके जी। साथ ही साथ कलश की स्थापना करेंगे भगवत जजमानों के लिए, और माँ देवी जी की अखंड ज्योत जलेगी, और माँ देवी जी की अखंड ज्योत के साथ साथ बाबा भैरव जी की अखंड ज्योत जलेगी, क्योंकि भगवती जी के साथ बाबा भैरव जी चलते हैं और जौ जौ वगैरह बोए जाते हैं, और मेरे द्वारा आपके लिए पूरे नवरात्र व्रत रखा जाएगा जो एक साधना के रूप में है, और जो शयन वगैरह होगा वो पृथ्वी पर होगा, और भगवती जी की रोज पूजा होगी, और इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। तो बस यही है सर, बाकी आप बोल दीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एक ऐसा सफर है, जैसा आपने पंडित जी से भी सुना, कि पूरे शास्त्रीय विधि सम्मत तरीके से जो महात्म्य, जो महत्ता देवी पुराण में, दुर्गा सप्तशती में, आगम ग्रंथों में जो बताया गया है, जो हर प्रकार की शंकाओं का, हर प्रकार के कष्टों का, हर प्रकार, चाहे वो कष्ट हेल्थ से जुड़ा हो, चाहे रिलेशनशिप से जुड़ा हो, चाहे फाइनेंस से जुड़ा हो, चाहे एविल आई से जुड़ा हो, चाहे एंसेस्टर लीनियज हीलिंग से जुड़ा हो, सबको हील करते हुए हम आपको ये पावरफुल, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए ये महापूजा हो रहा होगा। आप देश दुनिया के किसी भी कोने में हैं, किसी भी हिस्से में हैं, बिना चिंता किए सिर्फ इस सफर का हिस्सा बन के आप इस पूजा का आनंद ले सकते हैं। ये तो हमारे इस पूरे सफर का एक हिस्सा है। बाकी के 2 हिस्से बच गए, उनकी चर्चा अगले 10 सेकंड में मैं आप लोगों से करता हूं। दूसरा जो हमारा हिस्सा है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, वो हिस्सा है हीलिंग और शक्तिपात का, जिसमें आपके नाम और आपके गोत्र के आधार पे आप लोगों को एक बहुत ही पावरफुल माँ दुर्गा, हमारी जितनी महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्या और अष्टमात्रिका, इन सब के समायोजित, इन सब के कंबाइंड फॉर्म के यंत्र, मंत्र, ध्वनि, ये सारे तरीके से एक बहुत ही पावरफुल पर्सनलाइज्ड हीलिंग सेशन हो रहा होगा। एक ऐसा हीलिंग और शक्तिपात का सत्र जो ना ही सिर्फ हमारे उस पूजा के इफेक्ट को 4 कदम बढ़ाएगा, बल्कि हमारे जीवन में छुपी हुई हर समस्या, चाहे वो एविल आई हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो एंसेस्ट्रल हीलिंग हो, उस पे भी हमको हील कर रहा होगा। और आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा, ये सब कुछ जो हम सफर कर रहे होंगे, ये सफर हो रहा होगा नवरात्र के दौरान। और ये सफर हम कर रहे हैं कब, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूं। ये सफर हम लोग कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, महानवमी दोपहर, के दिन। महानवमी के दिन। तो सोचिए और समझिए कि महानवमी के दिन आपका ये हीलिंग सफर हो रहा है, जब तक हमारा पूजा और हवन ऑलरेडी अपने समाप्ति की ओर होगा। इसमें पंडित जी और मैं, हम दोनों ही पूरे 9 दिनों तक सिर्फ फलाहार के व्रत पे होंगे। तो अष्टमी को सोचिए, हवन खत्म हो जाएगा सर। बिल्कुल अष्टमी को आपका पूजा समापन हो जाएगा। पूजा समापन के बाद आपका ये हीलिंग हो रहा है। जैसा आप लोगों में से सब लोग, काफी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं जान लीजिए कि मैं साल के 5 नवरात्रि करता हूँ सिर्फ फलाहार पे। वो ये नहीं कि भाई ये कट्टू का है और ये आलू है तो खा लेते हैं, वो नहीं चलता। 100% फ्रूट्स, नथिंग मोर देन दैट। नो अन्न, मतलब कोई भी अन्न नहीं। जो खीर वगैरह भी है वो अन्न है, वो नहीं आता। तो सोचिए, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसको कर रहे हैं। दिस इज द पायस एनर्जी ऑफ महानवमी, जो हम इसे चैनलाइज कर रहे हैं। अब आप इस सफर में जुड़ के कुछ करिए, नहीं करिए, उपाय करिए, नहीं करिए, डज नॉट मैटर। ये पूजा और ये शक्तिपात आपके लिए काम करेगा ही करेगा। मान लिया कि सर हम महानवमी को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप पूरे के पूरे 2 अक्टूबर के रात 12 बजे तक
रिकॉर्डिंग सेशन के बेस पे उस एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं। हम आपके फोटोग्राफ्स के जरिए पहले ही आपको वो भेज चुके होंगे। तो समय का बाउंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो रहा जो हम आपके लिए कर रहे होंगे। हम मतलब एज अ एसकेटीसी, मैं और डिंपल शर्मा शास्त्री जी, हम दोनों ही मिलकर इस पूरे क्रिया को कर रहे होंगे। अब मान लिया कि सर ये तो आप करेंगे, हमें क्या मिलेगा? तो भाई पूजा के बाद की हर दिन की वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। वीडियो के छोटे छोटे क्लिप्स, पूरे पूजा की क्लिप्स अवेलेबल कराना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल। हीलिंग सेशन हमारा लाइव जूम पे कंडक्ट हो रहा होगा। ये तो हो गया। इतना ही नहीं, एक हिस्सा बच गया। भाई हम भी कुछ करना चाहते हैं। वो एक प्रसंग आता है प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ, कि जब प्रभु श्री राम राम सेतु बना रहे थे तो एक गिलहरी आया कि भाई मैं भी कुछ काम करता हूँ, मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करता हूँ। तो भाई आप लोग के भी मन में जिज्ञासा हो कि भाई हम भी कंट्रीब्यूट करें इस पावन मौके में। तो आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए होगा हमारा एक मास्टर रेमेडियल सफर, और ये सेशन होगा 21 तारीख, 21 सितंबर 2025। और ये सफर हम लोग कर रहे हैं नवरात्र से एक दिन पहले शाम के 7 बजे। लगभग 2 से ढाई घंटों का ये सफर है, जहां क्या सीखेंगे इसकी डिटेल चर्चा अभी मैं थोड़ी देर में करूंगा। अगर आप इस सफर में नहीं भी जुड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे सफर की रिकॉर्डिंग, पूरे सफर का हिंदी और इंग्लिश में नोट्स मिल रहा होगा। अब इस सफर में हम करेंगे क्या? सबसे पहले समझेंगे शारदीय नवरात्र खास क्यों होता है। और जो मैं ग्रह दशाओं की बात कर रहा था कि 2025 में ये क्यों खास है, क्योंकि एक ऐसा पीरियड है जो एक रेयर इक्लिप्स के विंडो के बाद, एक कार्मिक रिसेट के बाद आ रहा है। कैसे नवदुर्गा के फॉर्म्स हमारे ग्रहों की ऊर्जाओं को मजबूत कर सकते, इसको समझने में हर इंसान के जीवन में उसकी एक इष्ट शक्ति होती, मतलब नवदुर्गा का एक स्वरूप जिसकी आराधना उसको करनी चाहिए। आपका इष्ट शक्ति क्या है? आप अपने डेट ऑफ बर्थ के आधार पे अब जान पाएंगे मेरी वो इष्ट शक्ति कौन है, और कैसे मैं उस देवी की इन 9 दिनों में आराधना कर सकता हूं। इतना ही नहीं, माँ दुर्गा के इस 9 स्वरूपों का 9 ग्रहों से इनका क्या संबंध है, उनके कौन से मंत्र हैं, उनको कौन से फूल चढ़ा सकते हैं, कौन से रंगों के कपड़े पहनने चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें भोग ऑफर करना चाहिए, क्या हम डोनेट करें हर दिन, ये भी जान रहे हो। ये तो है नवरात्रि के नवदुर्गा। कौन सी दुर्गा माँ, कौन से नवदुर्गा का स्वरूप कौन से ग्रह देवता से जुड़ा है। इतना ही नहीं, इन नवदुर्गाओं का एक स्वरूप और है, 10 महाविद्याओं। ये 10 महाविद्या कि कौन से स्वरूप कौन से ग्रह से जुड़े हुए। 10 महाविद्याएं इस कलयुग में ज्यादा एक्टिव हैं, ज्यादा पावरफुल हैं, और इनका रिजल्ट फास्टर होता है। कैसे हम मंत्रों के जरिए, रेमेडीज के जरिए अपने जीवन को, अपने जीवन के हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, विजडम, लिबरेशन जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते। तो नवदुर्गा की बात हो गई, महाविद्या की बात हो गई। अब चलते हैं अष्टमात्रिका की, कि कैसे जो अष्टमात्रिकाएं हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, वो कैसे हमारे राशियों से जुड़े हैं, कैसे हम उन अष्टमात्रिकाओं का अध्ययन अपने जीवन में कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कभी ना सुना जाने वाला कॉन्सेप्ट कि माँ दुर्गा के जो शक्तिपीठ है, वो शक्तिपीठ कैसे राशियों से जुड़ते हैं। कैसे मैं जान पाऊंगा अपनी राशि के आधार पे कि मुझे कौन से शक्तिपीठ का अध्ययन करना है, मुझे कौन से शक्तिपीठ जाना चाहिए, मुझे कौन से शक्तिपीठ में कौन सा उपाय करना चाहिए। और अगर मैं नहीं भी जा पाया, नहीं भी उपाय कर पाया, तो कैसे मैं अपने मोबाइल फोन को यूज करके उस शक्तिपीठ की ऊर्जा को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकता हूं। और फिर आएगा रेमेडीज का विशेष अंग, जहां हम सिद्ध कुंजिका स्रोत से जुड़ी हुई रेमेडी, जो मैंने डे 1 की जब हमारा रिकॉर्डिंग, हमारा जो डेमो हुआ था वहां भी मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक अभी आपके जूम चैट में होगा, वहां उसका लिंक भी आएगा। सिद्ध कुंजिका स्रोत, सप्तश्लोकी दुर्गा, यंत्र, चंडी कवच, कैसे इसको हम अपने जीवन में कर सकते हैं, कितनी बार करना चाहिए, किस पर्पस के लिए करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण बता दूं, अगर कोई व्यक्ति एविल आई से पीड़ित, ब्लैक मैजिक से पीड़ित है, उस व्यक्ति को आप डेली आप 9 पाठ सिद्ध कुंजिका का करा दीजिए। 9 टाइम्स सिद्ध कुंजिका डेली, 3 बार सुबह, 3 बार शाम में, और 3 बार रात में। टोटल 9 डेज मोर देन इनफ है हर प्रकार के एविल आई और ब्लैक मैजिक से बाहर निकलने के लिए। और कैसे हम चारों तरफ आपके एक रक्षा कवच बना सकते हैं,
जो आपको इस सफर के बाद भी आपको हर प्रकार की समस्याओं से प्रोटेक्ट करे। इतना ही नहीं, कैसे हमारे नवग्रह, हमारे जो 9 देवियां हैं, वो हमारे सातों चक्र से जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर के अंदर जो सातों चक्र है, उससे कैसे जुड़े, कैसे हम उन सातों चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे वो हमारे न्यूमरोलॉजी के नंबर्स माँ दुर्गा के सोप से जुड़े हुए हैं, कैसे हम एक पर्सनलाइज्ड होपोनोपो प्रेयर बना सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ रेमेडी नहीं है, यहाँ जो हम रेमेडी सीखेंगे किसी दूसरे कोर्स में नहीं है, किसी सफर में नहीं है। शक्ति पीठ को हम कैसे जोड़ सकते हैं, सब दुर्गा, नवदुर्गा को चक्रों से कैसे जोड़ सकते हैं, हम 2 तरीके के रेमेडीज देखेंगे। पहला, ट्रेडिशनल रेमेडी, मंत्र, यंत्र, डोनेशन, उपवास, व्रत। देन लाइफ स्टाइल रेमेडीज, क्या पहने, क्या खाएं, क्या दान करें, या होपोनोपो प्रेयर, स्विच वर्ड, हीलिंग कोर्स। एक बहुत ही पावरफुल जर्नी है, जो मास्टर सेशन है रेमेडीज का, जो आप इन 9 दिनों में कर सकते हैं। मान लिया सर हम 9 दिन नहीं कर सकते हैं, तो कौन सा वाला दिन आपको करना चाहिए आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ये भी इस जर्नी में हम जान रहे होंगे कि मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मेरे पार्टिकुलर के हिसाब से मुझे कौन सा वाला दिन करना चाहिए जो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। और ये सारा का सफर, चाहे पूजा हो, चाहे रेमेडी हो, चाहे हीलिंग हो, ये सब कुछ आपको मिल रहा है इस सफर के हिस्सा में। अब चलिए थोड़ा अगेन व्हाइट बोर्ड लेके आता हूं। अगर हम मोटे तौर पे देखें, ये मैंने मैथमेटिक्स पहले भी समझाया था, पिछले वीडियो में भी दोबारा समझाता हूं। सिर्फ आज की तारीख में अगर आप अपने 4 लोगों के परिवार का विधि विधान सहित कलश स्थापना करके पूजा करते हैं, कम से कम 20 से 25 हजार रुपए आपके सिर्फ इस पूजा के लग जाएंगे। प्लस जो हमारा मास्टर रिमेडियल सफर है, इसके लिए अनदर 5 से 6 हजार रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, और वो भी आपको वो रेमेडी नहीं मिलेगी जो हमने है। ये मैं डंके की चोट पे आपको लिख के देता हूं। शक्ति पीठों का राशियों से क्या संबंध है, अष्ट मातृका का, नव दुर्गा का, महाविद्याओं का, नक्षत्रों से क्या संबंध है, चक्रों से क्या संबंध है, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का अध्ययन है, ये मेरा खुद का रिसर्च है, जो यहाँ ला रहे होंगे शास्त्रीय तरीकों से, पुराणों के आधार पे क्या है। सिर्फ हीलिंग सेशन के ही अनदर 5 से 6 हजार, इन सबको जोड़ लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 30-35 हजार का आपको अपना तो है। और इस सब कुछ आप जानते हैं, हमारे लिए ऑकल्ट का जर्नी कोई नया जर्नी नहीं, एक ऐसा जर्नी है जिसको हम मिशन के रूप में करते हैं, कि हम मैक्सिमम लोगों के प्रति कैसे उनको अपने वैदिक ट्रेडिशन से जोड़ सके, कैसे पता कर सके उसका। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 5100 रुपए में। पूरा का पूरा सफर, आपके पूरे 4 लोगों के परिवार के लिए पूजा, मास्टर रिमेडियल सफर, साथ ही साथ पूरा का पूरा हीलिंग और शक्तिपात, सिर्फ और सिर्फ 5100 रुपए में। सुनने में ज्यादा लग रहा होगा, बट है बहुत कम, क्योंकि सिर्फ अगर आप पूजा ही कराते हैं ना, इससे ज्यादा आप खर्च कर रहे होंगे। हीलिंग और रेमेडी तो समझे चेरी ऑन केक है, वो बोनस है आपके लिए। एंड ऑब्वियसली सिंस ये पर्सनलाइज सेशन है, तो हमारे पास बहुत इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज, बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीट्स नहीं है। इससे पहले कि हमको आपको मना करने पड़े कि भाई नहीं कर पाएंगे, हमने पीछे भी एक सफर कराया था जहां बहुत लोगों ने इंतजार किया और वो मौका चूक गए। तो आप ये मौका मत चूकिए। ये मौका चूकने के बाद दोबारा ये मौका हमें नहीं मिलने वाला है। सो दिस इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी, दिस इज वंस अपॉर्चुनिटी ऑन दैट। ये सारा डिटेल ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है, तो ईच डिटेल हैज ऑलरेडी कम इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, सब कुछ आ चुका है। तो इंतजार मत करिए, तुरंत इनरोल करना शुरू करिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस सफर में जुड़ने का, इस सफर में आने का। इससे बेहतर मौका, इससे दूसरा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ बताऊंगा। बहुत लोगों के मन में विचार आता है, सवाल आता है कि सर ये जो होपोनोपो प्रेयर है, हीलिंग कोड्स है, स्विच वर्ड्स है, ये जो सिंपल सिंपल हम रेमेडी सुनते हैं, क्या वो एक्चुअली काम करते हैं? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा। अभी मैं कल परसों में ही मोदी जी को सुन रहा था, विज्ञान भवन में वो कॉन्फ्रेंस में आए थे, मैं भी था वहां पे। उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात बोली
कि हमारे जो शास्त्रों का पिलर है ना, वो 4 चीजों पे है। और जिसमें से एक पिलर उन्होंने बताया एडेप्टेशन, कि हमारे शास्त्रों ने समय के साथ साथ शास्त्रार्थ करके, इलेबोरेट करके खुद को इवॉल्व किया है, खुद को कॉन्टेम्पोररी रेलिवेंट बनाया है। तो यही एक सफर है, एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जिसको हम लिवरेज कर सकते हैं। तो ये अपने आप में मोर देन एनफ है इस सफर में जुड़ने का, इस सफर में आने का, सिर्फ और सिर्फ 5100 रुपए में। लेकिन जो अर्ली ज्वाइनर्स, जो आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं, जो लोग इस सफर में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, एवरीवन हु हैज ज्वाइंड बिफोर 9 PM ऑफ टुडे, आप सब लोगों को जो इनको ऑफर मिलेगा वो सब आप लोगों को ही मिलेगा। सो ईच वन ऑफ यू विल गेट दैट एज वेल। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन सिंस आप लोग अर्ली ज्वाइनर हैं तो आप लोग को उसका भी, सुपर अर्ली है तो आपको उसका भी स्पेशल बेनिफिट मिल रहा होगा। आई विल रीच आउट टू यू पर्सनली कि आपको वो क्या बेनिफिट मिला है। सिर्फ वो लोग जो अभी तक ज्वाइन किए, हाँ, जो अभी आज अभी से लेकर रात 12 बजे तक ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी स्पेशल बेनिफिट्स है। क्या क्या है वो जानते हैं। आपको जो बेनिफिट्स है वो 2 हिस्सों में मिल रहे हैं। पहला लाइव कोर्सेज, दूसरा प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज। पहले मैं लाइव कोर्सेज की बात करता हूं। आप लोगों को 3 दिन का स्पेशल सफर मिल रहा होगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर, कि कैसे हम लोहसू ग्रिड और मोबाइल नंबर्स को अलाइन कर सकते हैं। हम सबके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मोबाइल नंबर के आसपास रोटेट कर गया है, रिवॉल्व कर गया है। कैसे हम लोहसू ग्रिड से मोबाइल नंबर को डिसाइड कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, ये हम समझ रहे होंगे। 2 दिनों का सफर मिलेगा लोहसू ग्रिड और राजयोग से, कि कैसे हम लोहसू ग्रिड के प्लेन और राजयोग को एक्टिवेट कर सकते हैं, वो कौन से टिप्स हैं, वो कौन से एक्शन हैं जो हमें करने चाहिए। और साथ ही साथ 2 दिनों का स्पेशल सफर मिल रहा होगा आपको लाल किताब रेमेडीज की ओर, जो अपने जीवन में हम हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं। तो ये नवरात्रि कोर्स के साथ ये 7 दिनों का लाइव कॉम्प्लीमेंट्री सफर, 3 दिनों का लोसू ग्रेड एंड मोबाइल नंबर अलाइनमेंट, 2 दिनों का लोसू ग्रेड प्लेन एंड राजयोग एक्टिवेशन, और 2 दिनों का लाल किताब रिमेडी आप लोग को बिल्कुल मुफ्त मिल रहा होगा। इतना ही नहीं, आप लोगों को 3 प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल रहे होंगे। 19 दिनों का एंजल हीलिंग एंड कार्ड रीडिंग का, 2 दिनों का सिग्नेचर एंड लोगो डिजाइन का, 9 दिनों का मनी और कैरियर एस्ट्रोलॉजी का। ये सब कुछ आपको मिल रहा है। ये जो ज्वाइनिंग बोनस है सिर्फ रात 12 बजे तक। तो इंतजार मत करिए, खोइए मत, मौका है, चूज करिए, ज्वाइन करिए। तो ऑलरेडी सारे डिटेल्स ग्रुप में आ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 5100 रुपए जमा करके आप इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पूजा भी है, जहां शक्तिपात और हीलिंग सेशन भी है, और जहां आपके करने वाले ढेर सारे उपाय और रेमेडीज भी है। तो देर किस बात की, इंतजार किस बात की। पिछले 5-6 दशकों का वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो हमें मिला है, जो नवरात्रि 2025 का मौका, इस मौके को लिवरेज करिए। इस मौके को लिवरेज करेंगे, बहुत बढ़िया बात है। नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं, आपकी आपकी श्रद्धा है, आपका चॉइस है। भाई हम तो आपको बता सकते हैं, भाई प्रकृति ने, नियति ने आप सबके सामने थाली में सजा के ऑप्शन दे दिया। भाई हमारे शास्त्र ने भी कहा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंतु कार्यसु, बिना उद्यम के काम कभी सफल नहीं होता है। भाई आपका उद्यम ये है कि आपको फी जमा करके इस कोर्स में जुड़ना है। वरना ज्वाइन तो लगभग 370 लोग किए थे, जो लोग चले गए और ज्वाइन नहीं करते हैं, भाई मैं ये नहीं बोलता उनके जीवन अच्छी नहीं होगी, हो सकता है वो कहीं और से करवाएंगे, बट करना जरूरी है। बट जो ये फैसला आज लेंगे, आज इस सफर का हिस्सा बनेंगे, आप अपने जीवन में एक नई शक्ति को, एक नए फॉर्म को आमंत्रित कर रहे होगे, इनवाइट कर रहे हो। सो दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग ऑफ माँ दुर्गा, जहां हम विधि विधान शास्त्र सम्मत तरीकों से आपके जीवन को बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। तो निहाल, आप समराइज करना चाहते हो? बिल्कुल, जरूर समराइज करेंगे और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में करेंगे। पर इससे पहले अगर आपने नवरात्रि के इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो जो आपके जूम चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके इस नवरात्रि के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आज के क्लास का रिकॉर्डिंग भी आएगा, आज के क्लास का नोट्स भी आएगा, और बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे है। पर ये सब तो बात का बात है, 12 बजे से पहले आप ज्वाइन करें नहीं करें, कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट आपको मिले नहीं मिले, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही विशेष बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, ये जो पूजा है ना,
ये पूजा सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उन व्यक्तियों के लिए है जो आपके परिवार में है, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, आपके माता पिता हो, या आपके बच्चे हो, या आप खुद हो, या आपके स्पाउस हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो। और ये जो पूजा होगा ना, ये सिर्फ कोई सिंपल, मतलब विदाउट कोई मंत्र या कोई शास्त्रों के ज्ञान या विधि के बिना नहीं होने वाला है, बल्कि ये पूजा शुरू होगा संकल्प के साथ। और संकल्प किसका होगा? माना जाता है क्या संकल्प से किया गया कोई भी कार्य जब किसी व्यक्ति के लिए होता है तो वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उस व्यक्ति के ऊपर काम करता है, और उस व्यक्ति का जो भी इच्छा होता है, जो भी मनोकामना होता है, वो अवश्य पूर्ण होता है। तो आप इस पूजा को करवाएंगे अपने संकल्प के साथ। अगर आपको अपना गोत्र पता है तो आप अपना गोत्र बताएंगे, और आप अपना फैमिली फोटो हमें देंगे। वो फोटो पूजा में यूज किया जाएगा, वो फोटो हीलिंग सेशन में, शक्तिपात में यूज किया जाएगा। और मानिए या ना मानिए, शारदीय नवरात्रि का ये जो 9 दिन होता है, ये इतना पवित्र होता है। क्या माँ दुर्गा की कृपा से अगर आप सच्चे मन से, विश्वास से, श्रद्धा से अपने किसी भी इच्छा को, किसी भी अधूरे काम को, किसी भी चीज को मन में ध्याते हैं, तो वो पूरा होता है, और वो फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। अगर आपने सच्चे श्रद्धा और सच्चे भावना से इस पूजा में शामिल होने का मन बना लिया है, तो आप जरूर इसमें शामिल हो पाएंगे और इस पूजा का फायदा उठा पाएंगे। और ऐसा ही नहीं क्या ये 1 दिन का पूजा है या 1 घंटा का पूजा है। जैसे कि हमारे पंडित जी डिम्पल शर्मा शास्त्री ने बोला, ये पूजा एकम से शुरू होगा, कलश स्थापना के साथ, माँ के अखंड ज्योत के साथ, और साथ में भैरव बाबा का पूजा साथ साथ में होगा माँ के पूजा के साथ। क्योंकि शास्त्रों में माना जाता है कि उनके, आप वैष्णो देवी में भी देखेंगे, साथ साथ में उनका भी पूजा करने का आपको बताया जाता है। शास्त्री जी या पंडित जी आपको बोलेंगे कि आप वहां जाते हैं तो आप वहां भी पूजा, भैरव बाबा का भी पूजा करके आइए। और इतना ही नहीं, हर पूजा का आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो क्लिप्स मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा। डेली बेसिस पे पूजा खत्म होने के बाद आपको उस पूजा का क्लिप्स मिलेगा। और महाअष्टमी के दिन हवन होगा, और उस हवन में हम आपके नाम गोत्र के साथ लिए हुए संकल्प के साथ इस पूजा का समापन करेंगे। और आप माँ से ये कामना करेंगे, हमारे पंडित जी, और आप भी अपने मन में ये प्रार्थना करेंगे कि आपके सारे इच्छाएं पूर्ण हो। टू बी वेरी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, और आप देख भी सकते हैं कहीं से भी अगर आप इस पूजा को करवाते हैं इतने सादा, इतने सारे विधि विधान के साथ, जिसमें माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ है, रोज जाप है, मंत्र है, हवन है, संकल्प है, तो आप कहीं भी 20 से 25 हजार से नीचे नहीं देंगे। और वो भी अलग अलग व्यक्ति के लिए वहां पर पूजा नहीं होता है। यहाँ पे हम अपने सभी फैमिली मेंबर्स के लिए पूजा करवाएंगे, जिसमें आप और स्पाउस, आपका स्पाउस और 2 अनमैरिड किड्स, या फिर अगर बच्चे नहीं है तो माता पिता, मतलब अप टू 4 फैमिली मेंबर्स तक शामिल हो सकते हैं। और अगर किसी परिवार में सिर्फ 5 ही सदस्य है, सिर्फ 5 ही मेंबर्स है, तो भाई 4 शामिल होंगे, तो एक को छोड़ तो हम नहीं सकते हैं। तो वो 5 सदस्य भी शामिल हो सकते हैं और इस पूजा का फायदा ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, जैसे कि सिद्धार्थ सर ने एक बहुत ही सुंदर स्टोरी सुनाया, गिलहरी और राम सेतु वाला। क्या खुद से क्या करेंगे हम? तो खुद से भी आपके लिए 21 तारीख को, 22 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहा है, 21 तारीख को ही शाम को नवरात्रि का महा मेगा रेमेडी सेशन होगा, जहां पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। रविवार का दिन है, शाम को 7 बजे का दिन है, सूतक का दिन है, सभी कोई घर में अवेलेबल होंगे। आराम से शाम को 7 बजे आप इस सेशन में बैठेंगे, और अगले दिन, पहले दिन से आपको क्या करना है आपको सब पता होगा, ताकि आप एक एक उपाय को, एक एक रेमेडी को, जो भी आपके लिए सुटेबल हो, कन्वीनियंट हो, उसको आप कर पाए। और इतना ही नहीं, अष्टमी को जब हवन का समाप्ति होगा, तो नवमी को, महानवमी के दिन शक्तिपात और बहुत ही पावरफुल हीलिंग सेशन भी आपको महानवमी के दिवस पर, महानवमी के दिन पर दोपहर 12 बजे मिलने वाला है। तो आपको उसमें आना है और इस डिवाइन ऑरा में खुद को सोक करना है, खुद को डुबा देना है, ताकि आप अल्टीमेटली नवमी के दिन अपने सारे नेगेटिविटी को
क्लेंस कर पाए, खुद को एनर्जाइज कर पाए, अपनी ऑरा को इनहेंस कर पाए, और माँ से ये कामना कर पाए, प्रार्थना कर पाए कि आने वाला यह वर्ष सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही मंगलमय हो और बहुत ही शुभ हो, और आपको इसका फायदा बहुत ही अच्छे तरीके से प्राप्त हो। तो इतना ही बताना है। ये भाग्य का बात होता है, हर लोग यहाँ पे नहीं जुड़ पाते हैं, या हर लोग इस पूजा को नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि उनके मन में कुछ ना कुछ शंका रह जाता है, या कुछ ना कुछ सोच रह जाता है, और वह सोचते रह जाते हैं, और यह अवसर या तिथि या बहुत ही पावन समय निकल जाता है, और फिर यहाँ वहां हम मुसीबत के समय भागते हैं, और 20,000, 30,000, 50,000 रुपए देकर पूजा करवाते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरह का ये जो पैकेज है ये तो आपको मिल ही नहीं सकता, इस बात का हम दावा करते हैं। और जो मेंबर्स हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम अपने हर चीज को किस प्रकार से करवाते हैं। साथ ही साथ जो जो रेमेडी सेशन होगा उसका आपको पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा, तो आप रिकॉर्डिंग के हर मिनट को सुन सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी में पीडीएफ नोट्स मिलेगा, तो उस नोट्स को आप रेफर कर सकते हैं। हीलिंग सेशन का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, तो अगर नवमी को, महानवमी के दिन 12 बजे आप नहीं आते हैं, तो आप 10वीं तक, रात को 12 बजे तक उस एनर्जी को जो आपको भेजा जाएगा, जो आपके फोटोज के माध्यम से, उसको आप रिसीव कर सकते हैं। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 5,100 रुपए में। कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, फ्लैट 5,100 रुपए आपके सभी फैमिली मेंबर्स के लिए, जिसमें 4 व्यक्ति तक शामिल है, और अगर किसी परिवार में सिर्फ 5 सदस्य ही है तो 5 व्यक्ति तक भी शामिल हो जाएंगे। तो अभी तुरंत रजिस्टर कीजिए, और कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे ही, जैसे कि बताया गया है, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करते हैं तो इसी के साथ अब हम करेंगे Q&A, और उस Q&A में हम आपके सवालों को लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। उन सवालों का जवाब हम आपको देंगे, और उनको भी क्लियर करेंगे, ताकि आपके मन में कोई शंका, कोई डाउट ना रहे, और आप एक खुले दिल के साथ, एक ओपन माइंड के साथ इस बहुत ही डिवाइन जर्नी में जुड़ पाए, और माँ शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स को आप प्राप्त कर पाए। तो साहिल जी, अगर आप रेडी है तो आप यहाँ से Q&A को टेक ओवर कर लीजिए। जी। क्यूएनए से को टेक ओवर करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि एक लकी ड्रॉ भी होने वाला है। तो लकी ड्रॉ व्हाट्सएप के द्वारा होगा। तो ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं 9051588698, इस नंबर को आप सब लोग सेव कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि ये व्हाट्सएप पे नंबर दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि कुछ मिनट के बाद, यहाँ से 10 से 15 मिनट के बाद लकी ड्रॉ होगा। तो एडवांस में पहले आपको बता दे रहे हैं ताकि आप अपना नंबर सेव कर ले सके। एंड मोमेंट में आप करोगे तो शायद सेव हो, सिंक ना हो। तो पहले से ही इस नंबर को 9051588698 को सेव कर लीजिए। और साथ ही साथ आप तब तक एनरोलमेंट भी कर सकते हैं। और जिसको भी कुछ सवाल पूछना है तो वो आप जूम पे रेज हैंड कर सकते हैं। उपाध्याय जी अपना सवाल पूछिए। उपाध्याय, उपाध्याय अपना सवाल पूछिए। उपाध्याय। सर वो अष्ट चंद्रिका जो बताया उसके बारे में थोड़ी जानकारी दो ना वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, उससे पहले एक बार पूछ भी लेते हैं। किसी भी पार्टिसिपेंट का अगर कोई भी क्वेरी है तो अभी समय है, आप जूम हैंड रेज कर सकते हैं, और आप अपने उस क्वेरी का क्लेरिफिकेशन जूम हैंड रेज करके यहाँ पे ले सकते हैं। वी विल बी वेटिंग फॉर 1 more minute। अगर किसी का हाँ, बोलिए। खास ऑब्जेक्टिव के लिए जुड़े। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जानते हैं हम कौन हैं, क्या हैं। जो लोग पहली बार इस सफर में जुड़े हैं और हमें नहीं जानते, आप कुछ मत करिए, सिंपल जाइए और गूगल कर लीजिए। हम हैं साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। आप जैसे ही हमें गूगल करेंगे और जाके देख लीजिए, आप जहां भी ढूंढेंगे हर जगह, हम हर उस जगह है जहां आप सोच सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, बिजनेस सेंटर हो, जी बिजनेस हो, कहीं भी मेरे बारे में जानना चाहते हैं, सिंपल जाके गूगल कर लीजिए, हर जगह आपको मैं मिलूंगा। हर जगह का मतलब एक ऐसी क्रेडिबिलिटी जो हर जगह स्टैब्लिश्ड है। हर जगह, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो रिसर्च पेपर्स हो या रिसर्च पब्लिकेशंस हो। यहाँ सिर्फ थ्योरेटिकल किताबी बातें नहीं है, प्रैक्टिकली टाइम टेस्टेड उपाय। एकमात्र मैं ऐसा हूं जिसने आईआईएम्स में अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए। मेरे अलावा आज की तारीख में कोई नहीं है। कल को कोई आ जाएगा तो अलग बात है, बट आज की तारीख में कोई नहीं। अभी जिस समय आपसे बैठा हूँ, ठीक आज से 2 दिन पहले मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में भी एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया है, जहां हमारे मोदी जी भी थे। आप लोगों को दिखाता भी हूँ वहां की तस्वीर।
लेट मी शो यू दैट एज वेल। तो बहुत जरूरी है, बहुत एसेंशियल है कि हम लोग करें। ये उस इवेंट का है जहां मोदी जी भी थे, एंड आई विल शो यू एज वेल। दिस इज एग्जैक्टली फ्रॉम दैट इवेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का फेलिसिटेशन है जो आप देख रहे हैं, और दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। यहाँ सब वो है जो प्रैक्टिकली टेस्टेड हैं, इवेल्युएटेड है। तो सफर में इंतजार मत करिए, तुरंत जुट जाइए। जाते जाते मैंने प्रॉमिस किया था एक एविल आई की रेमेडी, तो एक एविल आई की रेमेडी आपको बताता हूँ। इनफैक्ट एक नहीं, दो बताता हूँ। रेमेडी नंबर एक वो ये है, इनफैक्ट जो मैंने क्लास में भी बताया है, सिद्ध कुंजिका का 9 टाइम्स डेली, 3 into 3 के इंटरवल में, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, 9 नारियल लीजिए, 9 एग्जैक्टली, पानी वाले। हर नारियल को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और उसको मंदिर में रख के आ जाइए। ये एविल आई का अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल उपाय है, जो हर प्रकार की एविल आई, ब्लैक मैजिक को आपके जीवन से दूर करेगा। बहुत सिंपल, प्रैक्टिकली टेस्टेड आप लोग को उपाय बताया है। एंड जाते जाते हम इस सेशन को आज के लिए अलविदा कहें, इस उम्मीद के साथ, इस इच्छा के साथ कि आप सब लोग इस सफर का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि हम सब चाहते हैं आप इस सफर का हिस्सा बने और इस सफर के ब्यूटी को, इस सफर के अमेजिंग बेनिफिट्स को अपने जीवन में मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर सके। देखिए भाई, देखो, मैग्नेट सिर्फ लोहे को अट्रैक्ट करता है, इस सफर के बेनिफिट को वही अट्रैक्ट कर पाएगा नियति जिसको चाहेगी। तो हम तो बस दायरा बन सकते हैं, वो माध्यम बन सकते हैं उधर आपके अट्रैक्ट होने के लिए। लेकिन मैं उमेश सर की एक क्वेरी ले लेता हूं, फिर आगे की चर्चा करूंगा। उमेश सर प्रार्थना करें, बाकी मैं बोलता हूँ। जी। ओम ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षणि दुर्धर दर्शणि दुर्मुख मर्षणि हर्षरते त्रिभुवन पोषणि शंकर तोषणि किलविष मोषणि घोषरते धनुजनि रोषणि दितिसुत रोषणि दुर्मद शोषणि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय सिंह निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटव गंजनि कैटव वंजनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सभी पर माँ भगवती जी की असीम कृपा बनाए रखे, माँ भगवती जी का आशीर्वाद बना रहे आप पर, आपके परिवार पर और आपके कारोबार पर माँ का आशीर्वाद बना रहे, और आप भी हमेशा भगवती जी के चरणों में लगे रहे। यही हमारी विनम्र निवेदन है भगवती जी से और आपसे। धन्यवाद सर। तो धन्यवाद डिम्पल जी, बहुत ही सुंदर, माँ दुर्गा को अभिनंदन करने के लिए, माँ दुर्गा को याद करने के लिए, और इसी आशा के साथ कि माँ दुर्गा आप इस सफर का हिस्सा बने ना बने, ये आपका फैसला है। जैसे मैंने बोला भी कि नियति तय करेगी कौन इस सफर का हिस्सा बनता है, कौन नहीं। लेकिन आप सब लोग इस सफर में जुड़े, इसके लिए बहुत सारा अभिनंदन, बहुत सारा धन्यवाद। हम यही कामना करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि माँ दुर्गा आप सबके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करे और जीवन में एक नई तरक्की दे। तो इस सफर में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड। गीता